हाय फ्रेंड्स, ये 250 वाट, 500 वाट, 1000 वाट किसी भी ड्राइवर बोर्ड को आप जब देखते हैं तो उसमें एक ही टाइप का ड्राइवर ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है। तो चलिए उसी का ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर है। इसका पूरा डाटा डिटेल्स और कनेक्शन वायर की जानकारी मैं इस वीडियो में दिया हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। इसका पूरा कनेक्शन और बाइसिंग वोल्टेज की जानकारी है इसमें। तो चलिए इसकी सबसे पहले प्राइमरी कॉइल का कंटिन्यूटी मैं दिखा दूं। ये आपको 80 से 85 ओम के आसपास प्राइमरी कॉइल बताएगा। सेकेंडरी फर्स्ट फीडबैक जो कॉइल है 5 ओम 6 ओम यहीं आसपास बताना चाहिए। सेकेंडरी कॉइल का सेकंड फीडबैक 5 ओम 6 ओम दोनों बराबर होगा। यह डबल फीडबैक होता है और दोनों फीडबैक का कॉइल अलग अलग होता है। प्राइमरी कॉइल अलग होता है। प्राइमरी कॉइल 80-85 ओम्स बता रहा है, हालांकि ये 12 वोल्ट से 18 वोल्ट पर चलने वाला प्राइमरी कॉइल होता है, क्योंकि ड्राइवर बोर्ड में 78-18 लगे हुए होते हैं। चाहे 50 वोल्ट से चलाइए, 24 वोल्ट से चलाइए या 36 वोल्ट से चलाइए। लगभग 250 वाट 24 वोल्ट से, 500 वाट 36 वोल्ट से, 1000 वाट 48 वोल्ट से। लेकिन एक ही ड्राइवर ट्रांसफार्मर, एक ही क्वालिटी के, एक ही वाइंडिंग और बिल्कुल सेम टू सेम लगे हुए होते हैं, तो वाट के हिसाब से बराबर होते हैं। इस पर वाट कोई निर्भर नहीं करता। इसका काम है सिर्फ पावर ट्रांजिस्टर को चलाना। इसका मैं डाटा आप लोगों को दे दूं। सबसे पहले यह ट्रांसफार्मर का कोर है जो सिंबल इस टाइप से बनता है। अब प्राइमरी कॉइल में जो दिखा रहा हूँ उसका डाटा थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि थोड़ा बहुत इधर या उधर मतलब कम ज़्यादा हो जाता है। सभी कंपनी अलग अलग होती है। तो 2 वायर न लेकर के इसमें सिंगल वायर का वाइंडिंग होता है और पतला होता है। दोनों सिरा पर एक सिरा कलेक्टर से जुड़ा होता है ट्रांजिस्टर का और दूसरा सिरा पॉजिटिव से। तो सबसे पहले प्राइमरी कॉइल में ध्यान देने योग्य बात है कि इसमें जो ट्रांजिस्टर लगेगा एनपीएन लगेगा। सभी 250 वाट से 1000 वाट के जितने भी बोर्ड होते हैं उसमें एनपीएन ड्राइवर ट्रांजिस्टर होता है और वो 3055, 4007, 6292 कोई हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ CL100 लेकर आपको बता रहा हूँ। CL100 भी एनपीएन है। ये छोटा है लेकिन इस ड्राइवर को चला लेगा, इस ट्रांसफार्मर को आराम से चला लेगा। अब देखिए यहाँ ये हो गया इमीटर। मैं बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ और बता रहा हूँ। और ये हो गया बेस और ये हो गया कलेक्टर। 3 पिन, 3 पैर या 3 पॉइंट, इसको कुछ भी बोलिए। अब इसका मैं कनेक्शन जो दिखा रहा हूँ आप ध्यान से देखिए। कलेक्टर से एक ड्राइवर ट्रांसफार्मर का कनेक्शन प्राइमरी कॉइल का हो चुका, ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ। और ये जो बेस है यहाँ BT बोर्ड यानी बेस ट्रेबल बोर्ड से इस पर सिग्नल आएगा, ठीक है। और इमीटर एक रेजिस्टेंस के माध्यम से कॉमन या निगेटिव पर लग जाएगा। इतना तो नॉर्मल है, आप बिल्कुल सीख सकते हैं। मैं आराम से बता रहा हूँ आज। और दूसरा सिरा जो है पॉजिटिव, यहाँ 12 वोल्ट 18 वोल्ट होता है। मान लीजिए कि 78-18 लगा हुआ है तो 18 वोल्ट ही देगा। इसमें एक रेजिस्टेंस लगाना है तो लगेगा लगभग 100 ओम हो या 47 ओम हो या 56 ओम हो, कोई भी रेजिस्टेंस हाफ वाट में लगेगा वोल्टेज के हिसाब से। और सभी कंपनी अलग अलग रेजिस्टेंस लगाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं है। ये 12 वोल्ट से 18 वोल्ट और 47 ओम से 470 ओम तक कोई भी रेजिस्टेंस, 320, 220 और 100 ओम कोई भी लगाइए, हाफ वाट का रेजिस्टेंस यहाँ चलेगा। क्योंकि यहाँ एक फिल्टर कंडेंसर होता है, वो अपना हिसाब से वोल्टेज बना लेगा। अब देखिए दूसरा या सेकेंडरी में कॉइल का वाइंडिंग दिखा दूँ। इसमें दोनों कॉइल अलग अलग होंगे। सेकेंडरी वाइड में डबल फीडबैक होता है, फीडबैक A, फीडबैक 2, मतलब दोनों फीडबैक अलग अलग होता है। दोनों फीडबैक का कॉइल अलग अलग होगा। इस दोनों कॉइल को आपस में टच नहीं करना है, और क्यों नहीं करना है मैं आगे बताऊंगा। ये दोनों बीच वाला देखिए, एक दूसरा ट्रांसफार्मर मैं दिखा दूँ। ये जो ट्रांसफार्मर है डायरेक्ट, यहाँ देखिए ये प्राइमरी कॉइल है और ये देखिए 5 वायर है। तो बीच वाला तो प्राइमरी कॉइल का सिरा है और दोनों साइड में जो दो है ये प्राइमरी कॉइल हुआ बीच वाला, इसी का 2 भाग है। तो चलिए उसको छोड़िए। और ये दोनों सेकेंडरी कॉइल है। तो ठीक उसी तरह से जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर नॉर्मल 100 वाट 150 वाट में होता है उसमें 3 वायर निकला होता है, किसी किसी में 4 वायर।
तो यहाँ मैं एक अलग बोर्ड आपको दिखा दूँ। ये 150 वाट का बोर्ड है। प्राइमरी कॉइल में 2 वायर सभी में होता है। यहाँ सेकेंडरी जो फीडबैक है इसमें 3 पिन है। देखिए 3 पैर है, इसका 3 वायर है। बीच वाला हालांकि इसमें भी 4 होना चाहिए, 4 होता भी है, लेकिन दोनों बीच वाले को आपस में शॉर्ट करके मिला करके सोल्डिंग कर दिया जाता है। तो 4 से 3 बनाता है बस सोल्डिंग के माध्यम से। दोनों किनारा वाला बेस पर चला जाएगा और दोनों बीच वाला आपस में शॉर्ट होकर 3 पिन बन जाएगा। ये 100 से 150 वाट में काम करता है। लेकिन 250 वाट, 500 वाट, 1000 वाट इस टाइप के एम्पलीफायर में जो बोर्ड लगे होते हैं, निगेटिव साइड कनेक्शन उसको बोलते हैं। तो निगेटिव साइड कनेक्शन कैसे होता है, सिर्फ इस बोर्ड के माध्यम से आपको मैंने पहले समझा चुका। इस ट्रांसफार्मर में 4 पिन है, सेकेंडरी कॉइल में 2 पिन है, प्राइमरी कॉइल में ये प्राइमरी कॉइल 2 पिन, सेकेंडरी कॉइल ये 4 पिन। चारों पिन जो है अलग अलग है। अब देखिए वाइसिंग वोल्टेज 2 पिन से बनता है, दोनों बीच वाले से। और कैसे बनता है चलिए मैं आपको दिखा दूँ साफ साफ। फ्रेंड्स, इस वीडियो पर बने रहने के लिए आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी जानकारी मैं देने वाला हूँ। आप लास्ट तक देखिए। दोनों बीच वाला जो पिन है वो वाइसिंग वोल्टेज के लिए है, और दोनों किनारे वाला जो इसमें ड्राइवर ट्रांजिस्टर 3055 लगा है उसके लिए है। तो देखिए दोनों वाइसिंग वोल्टेज आपस में यहाँ शॉर्ट नहीं है, अलग अलग है। एक रेजिस्टेंस से होकर के यहाँ पर देखिए शॉर्ट है। 1 किलो 1 वाट का रेजिस्टेंस 2 पीस लगा करके शॉर्ट किया गया है। डायरेक्ट ट्रांसफार्मर का जो बीच वाला सेंटर दोनों वायर है उसको शॉर्ट नहीं किया गया है, एक रेजिस्टेंस से होकर के अलग शॉर्ट किया गया है। हालांकि प्राइमरी कॉइल का एक बार फिर कंटिन्यूटी आपको दिखा दूँ। यहाँ देखिए 82 ओम 80 ओम दिखा रहा है, और जो 12 वोल्ट से चलने वाला होगा उसका 56 ओम्स 50 ओम्स के आसपास दिखाएगा। ये 18 वोल्ट से चलने वाला है, इसलिए ये 82 ओम दिखा रहा है। मैंने यहाँ 82 ओम लिख दिया। सेकेंडरी कॉइल का फर्स्ट फीडबैक 5 ओम और सेकंड फीडबैक 5 ओम, दोनों बराबर होगा। 5 ओम है तो दोनों 5 ओम होना चाहिए। अगर सेकेंडरी कॉइल का टर्न कम या ज़्यादा होता है तो वहीं एक चैनल हिट होता है और दूसरा चैनल हिट नहीं होता है। किसी किसी एम्पलीफायर में एक चैनल या एक फीडबैक हिट होने की समस्या बस इसी प्रॉब्लम से होती है। ट्रांसफार्मर जब वाइंडिंग होता है और फर्स्ट फीडबैक या सेकंड फीडबैक, कोई भी फीडबैक का टर्न अगर ज़्यादा हो गया तो वो फीडबैक ज़्यादा पावर सप्लाई देगा दूसरे की तुलना में। तो ट्रांसफार्मर अच्छी कंपनी अच्छी क्वालिटी का लें, अगर अलग से कोई ख़रीद रहे हैं तो, या फिर अच्छी कंपनी का ड्राइवर बोर्ड लें, नहीं तो यह प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेगी। कोई एक फीडबैक का कॉइल ज़्यादा हो जाएगा और दूसरे का कम हो जाएगा, जिसके वजह से ये समस्या होती है। अब मान लीजिए कि यहाँ CL 100 है, इससे तो प्राइमरी कॉइल चल जाएगा। किसी किसी एम्पलीफायर में 3055 4007 लगे हुए रहते हैं, क्योंकि वो बड़े ट्रांजिस्टर लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि ज़्यादा वोल्टेज पर चलने के लिए वो ट्रांजिस्टर उचित है। अब एक बार मैं फिर आपको डिटेल में समझाता हूँ। यहाँ देखिए प्राइमरी कॉइल का एक वायर आप देख सकते हैं कलेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि 82 ओम का ये कॉइल है। देखिए यहाँ ये कलेक्टर के साथ आप किसी भी ट्रांजिस्टर के कलेक्टर दे सकते हैं। ये ट्रांजिस्टर इसके लिए काफ़ी है। हालांकि ये 60 से 80 वोल्ट तक ऑपरेट नहीं हो पाता है, ये 35 वोल्ट तक ही चलाना इसको अच्छा मानती है कंपनी, तो उतना ही चलाना चाहिए। और दूसरे प्राइमरी कॉइल का जो वायर है यानी दूसरा सिरा है, उस पर 47 ओम से 470 ओम का रेजिस्टेंस लगा करके, क्योंकि यहाँ एक कंडेंसर होता है वो आपको 25 वोल्ट 220 या 470 माइक्रोफैराड का, वो इसका बराबर म्यूचुअल वोल्टेज बना लेगा। अभी दोनों वायर यहाँ शॉर्ट नहीं होगा। जैसे देखिए इस बोर्ड में आपस में शॉर्ट हुआ है 1 किलो 1 वाट की रेजिस्टेंस लगा करके। देखिए यहाँ शॉर्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 100 वाट 150 वाट की अगर ड्राइवर ट्रांसफार्मर होता तो यहीं पर शॉर्ट होता। लेकिन 250 से 1000 वाट का बोर्ड रेजिस्टेंस के बाद शॉर्टिंग होता है, और वहीं शॉर्टिंग के पास प्रीसेट भी होता है। प्रीसेट का 2 पैर आपस में शॉर्ट होंगे और एक पैर अकेला होगा। इसके बाद जो दूसरा सिरा होगा फीडबैक का, वो 4007 या 3055 जो भी NPN ड्राइवर ट्रांजिस्टर है उसके बेस पर चला जाएगा, और वो ट्रांजिस्टर बेस बनाकर 3773 के बेस पर फ्रीक्वेंसी आगे देगा ताकि पावर ट्रांजिस्टर चले। तो यहीं इसका कनेक्शन होता है।
जो बोर्ड में ट्रांसफार्मर लगे हुए होते हैं उस ट्रांसफार्मर का कनेक्शन किस टाइप से वो ट्रांसफार्मर काम करता है, मैं पूरा कोशिश करके आप लोगों को बताने में थोड़ा समय मेहनत किया। उस मेहनत के वजह से मैं सिर्फ आप लोगों को ये कहूँगा कि वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं सिर्फ आप लोगों से एक लाइक मांगता हूँ और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी।